Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने कॉस्ट अकाउंटिंग वन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। नाउ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। इन एनी बिजनेस यूनिट्स द सक्सेस इज डिपेंडिंग अपॉन इट्स सेल्स and sales are depending upon its selling price. Most of company decides its selling price on the basis of cost and some percentage of profit. But however, selling price depending upon some other factor also, and it should be taken into accounts also. यानी सेलिंग प्राइस डिसाइड करते समय कॉस्ट एंड प्रॉफिट के साथ बहुत सारे फैक्टर्स है, उसे भी हमें ध्यान में लेने चाहिए। इन्फ्लुएंसेस ऑफ वेरियस पार्टीज। नाउ प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसाइड करते समय हमें चार पार्टीज के कॉन्सेप्ट को खास ध्यान में लेना चाहिए। फर्स्ट कस्टमर, सेकंड गवर्नमेंट, थर्ड मिडलमैन एंड फोर्थ कॉम्पिटिटर। यानी अगर कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है तो उसकी प्राइस डिसाइड करते समय कस्टमर, गवर्नमेंट, मिडलमैन एंड कॉम्पिटिटर खास इफेक्ट करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट का कस्टमर गरीब है या मध्यम वर्ग का है तो आपको उसका सेलिंग प्राइस हमेशा लो रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो, मिडलमैन ज़्यादा हो, कंपटीशन ज़्यादा हो तो भी सेलिंग प्राइस हमेशा कम रखनी पड़ेगी। पर अगर आपका बिजनेस का प्रोडक्ट ऐसा है बच्चों जिसके कस्टमर्स हाई प्राइस एक्सेप्ट करने को फिर तैयार है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन जीरो हो, मिडलमैन कम हो और कंपटीशन कम हो, तो इन दिस कंडीशन आप प्रोडक्ट का प्राइस हाई रख सकते हो। यानी कोई भी बिजनेस यूनिट को प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसाइड करते समय ये चार फैक्टर्स को खास ध्यान में लेना है। नाउ इन सिंपल वर्ड, प्रोडक्ट प्राइसिंग और सेल्स प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नाउ वी आर टेकिंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिसे कहा जाता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड्स। फर्स्ट, फुल कॉस्ट प्राइसिंग। सेकंड, वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग। थर्ड, कन्वर्जन कॉस्ट प्राइसिंग। फोर्थ, डिफरेंशियल कॉस्ट प्राइसिंग। फिफ्थ, वैल्यू एडेड कॉस्ट प्राइसिंग। ये प्राइसिंग की पांच मेथड के अंदर डिफरेंट वर्ड है, वैल्यू एडेड कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। तो दोनों का फॉर्मूला हम देखेंगे। वैल्यू एडेड कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट इन ब्रैकेट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस सेलिंग ओवरहेड माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कन्वर्जन कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस लेबर plus factory overheads fixed and variable. When return on capital employed given in example, जब आपको प्राइसिंग फाइंड करने के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो तो फॉर्मूला यूज करना है P इक्वल टू सी प्लस आर एफ अपॉन वी ब्रैकेट में 1 माइनस आर डब्ल्यू। तो जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो बच्चों तो हमें ये फॉर्मूला यूज करके प्राइस फाइंड करनी है। और फॉर्मूला के जो अंदर जो वर्ड है उसका एलोकेशन देखेंगे। P इक्वल टू प्राइस जो हमें फाइंड करनी है, C इक्वल टू टोटल कॉस्ट, R इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, F equal to fixed cost, W equal to working capital and B equal to value of units. Now we are taking example number 1 for product pricing. Vansh Company Limited has received an order of 50,000 units of the kind of motor spare part. Factory had a capacity to produce these goods, but fixed cost will increased by rupees 15,000.
if this order is accepted, and additional 25% working capital will be required. Estimate of cost is as under. First, raw material 5000 kg at rupees 2.30 per kg. Second, labor hours direct 4500 hours including 500 hours of overtime, for which wages will be paid at double the rate. Third, wages rate per hour rupees 1. Fourth, indirect factory expenses rupees 1 per direct labor hour. Fifth, selling and distribution overheads rupees 5750. Now we are continuing example 1, point number 6. Scrap sold at the end of process is estimated at rupees 500. The company expects 25% net return on capital employed. Prepare cost statement regarding these and show what price will be quoted to the customer. यहाँ हमें स्क्रैप सोल्ड करके वैल्यू दी हुई है 500, दैट इज कॉल्ड मटेरियल स्क्रैप प्राइस, जो मटेरियल के टोटल एक्सपेंडिचर में से डिडक्ट करेंगे, एंड 25% प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड पे ऐड करके हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है, जिसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होगा टोटल कॉस्ट का. नाउ वी आर टेकिंग आंसर. कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे. टेबल में 2 कॉलम पर्टिकुलर रुपीस. नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट एक्सपेंडिचर रो मटेरियल, जो एग्जांपल में दिया हुआ है 5000 kg, रेट 2.30 पर kg, टोटल 11500. डिडक्ट स्क्रैप सोल्ड 500 इक्वल टू नेट मटेरियल कॉस्ट रुपीज 11000. सेकेंड एक्सपेंडिचर लेबर कॉस्ट, जिसके अंदर 4000 नॉर्मल वर्किंग आवर, लेबर रेट पर आवर रुपीज 1, टोटल वैल्यू 4000 रुपीज. एंड सेकेंड 500 ओवर टाइम लेबर आवर, जिसके अंदर रेट डबल लेना है 2 रुपीज इक्वल टू 1000. नाउ वी आर टेकिंग थर्ड एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, जिसके अंदर 4500 सेम लेबर आवर लेने हमें, रेट 1 रुपीज इक्वल टू 4500 रुपीज. फोर्थ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, गिवन एग्जांपल में रुपीज 5750. टोटल कॉस्ट रिसीव होगी हमें 26,250. यानी प्रोडक्ट प्राइस डिसाइड करने के लिए मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल कॉस्ट रिसीव हुआ रुपीज 26,250. एग्जाम्पल के अंदर आगे की स्लाइड में हमने टोटल कॉस्ट फाइंड किया. टोटल कॉस्ट के बाद प्रोडक्ट का प्राइस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. व्हेन इन सम रिटर्न और प्रॉफिट गिवन ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन फॉलोइंग फॉर्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. जब बच्चों आपको रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड में दिया गया हो तो एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करके आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है. P इक्वल टू C प्लस आर एफ अपॉन बी, ब्रैकेट में 1 माइनस आर डब्ल्यू. अब ये फॉर्मूला के अंदर हम हर एक वर्ड का मीनिंग लिखेंगे और साथ में एग्जाम्पल में से और स्टेटमेंट में से वैल्यू डालेंगे. सबसे पहला P प्राइस हमें फाइंड करना है. सी का मीनिंग है टोटल कॉस्ट, जो हमने आगे वाले स्लाइड में प्रिपेयर किया है, रुपीज 26,250. एफ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, जो एग्जांपल में दिया हुआ है, रुपीज 15,000. आर इक्वल टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो दिया हुआ है 25%, या रुपीज में बोलना हो तो 0.25. डब्ल्यू इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, जो एग्जाम्पल में अवेलेबल है 25% और रुपीज में 0.25. एंड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ यूनिट्स 50,000. वे सारी वैल्यू को हम फॉर्मूला में डालेंगे. P इक्वल टू 26,250 इन ब्रैकेट 0.25 इंटू 15,000 अपॉन 50,000 यूनिट्स इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.25 इंटू 0.25.
फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डालने के बाद आंसर रिसीव होगा हमें 0.64 रुपीज़, यानी पर यूनिट सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की 0.64 होगी। अब हमें अगर टोटल सेल्स फाइंड करना हो तो टोटल सेल्स प्राइस इक्वल टू 50,000 यूनिट्स इंटू 0.64 per unit selling price equal to rupees 32,000. Now we are taking second example of product pricing. Popo company has received an order for supply of 5,000 units of production. For this order, a fixed investment of rupees 50 lakhs and working capital equal to 25% of sale value will be required. Each unit will require 10 kg of raw material and 10 labor hours. Price of raw material is rupees 20 per kg and labor rate is rupees 10 per hour. The details of overheads are as under. In paragraph, first of all fixed overheads जिसके अंदर production overheads rupees 4 lakhs and selling and distribution overheads rupees 2,50,000. Now variable overhead जिसके अंदर production overheads rupees 15 per labor hour and selling and distribution overheads rupees 40 per unit. Now next slide में हम लोग example को continue करने जा रहे हैं. You are required to calculate the sales price of a product under each of the following situations. First, when profit is 25% on selling price. Second, an expected return is of 50% on total capital employed. Third, to earn profit at 15% on original sales price when discount is 20% on selling price. Fourth, to sell at 30% profit on value added amount. Fifth, when profit volume ratio is 50%. Sixth, when profit is 100% of conversion cost. And seventh, to earn profit of rupees 40 per unit. Now in second example, हमें 7 प्रकार की डिफरेंट मेथड यूज करके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। सातों मेथड के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अलग अलग दी हुई है, जिसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना होगा प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट। नाउ आंसर ऑफ एग्जाम्पल 2 प्रोडक्ट प्राइसिंग। और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट वैल्यू फाइंड करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट 5000। नाउ इन टेबल वी हैव अ 2 कॉलम पर्टिकुलर रुपीज, जिसके अंदर मेन हेडिंग एक्सपेंडिचर का वेरिएबल ओवरहेड्स, जिसमें फर्स्ट एक्सपेंडिचर वी हैव अ रॉ मटेरियल्स 10 kg per units 5000 production units into rupees 20 equal to 10 lakhs. Second, लेबर कॉस्ट जिसमें 10 आवर वो भी पर यूनिट से इंटू 5000 प्रोडक्शन यूनिट इंटू रुपीज 10 पर आवर रेट इक्वल टू 5 लैक्स। थर्ड, वेरिएबल ओवरहेड्स जिसके अंदर 2 एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स सेम 10 लेबर आवर इंटू 5000 यूनिट इंटू रुपीज 15 रेट 7,50,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जिसमें इंफॉर्मेशन 40 रुपीज पर यूनिट बोला है, 5000 इंटू 40 इक्वल टू 2 लैक्स। नाउ टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स रुपीज 24,50,000, जिसके अंदर अब हम ऐड करेंगे फिक्स ओवरहेड,
जिसके अंदर फर्स्ट ओवरहेड है प्रोडक्शन ओवरहेड्स गिवन इन एग्जांपल ₹4 lakhs and last example expense is selling and distribution overheads ₹2,50,000 total cost 31 lakh। प्रोडक्ट प्राइसिंग के पूरे एग्जाम्पल में हमें 60 डिफरेंट मेथड से प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, जिसके अंदर ये टोटल कॉस्ट 31 लाख बेस रहेगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। फर्स्ट मेथड, व्हेन प्रॉफिट इज 25% ऑन सेलिंग प्राइस। जब आपको 25% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के ऊपर दिया गया हो। अब यहाँ हमारे पास सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, सपोज सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100, जिसमें से हम डिडक्ट करेंगे 25% प्रॉफिट, देन वी रिसीव नेट कॉस्ट 75। यहाँ हमने सपोज किया है सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट 25 और कॉस्ट 75। तो 75 रुपीज़ जो कॉस्ट हमने एज्यूम की, उसके सामने हमने प्रीवियस स्टेटमेंट में टोटल कॉस्ट 31 लाख फाइंड किया हुआ है। तो अब हम फॉर्मूला रखेंगे, हियर कॉस्ट 75 इक्वल टू ₹31 लाख, देन 100 पे सेल्स प्राइस हाउ मच, हमें सेल्स प्राइस रिसीव हुआ 41,33,333.33, जिसको 5000 से डिवाइड करने के बाद पर यूनिट सेलिंग प्राइस रिसीव हुआ ₹827। Now second method, an expected return is of 15% on total capital employed. Find out sales price। जब आपको total capital employed पे 15% रिटर्न बोला हो, तो हमेशा एक फॉर्मूला यूज करो सेलिंग प्राइस फाइंड करने का, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी यूज किया हुआ है। P इक्वल टू C प्लस आर एफ अपॉन बी ब्रैकेट में 1 माइनस आर डब्ल्यू। नाउ हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे और अमाउंट एग्जाम्पल में से डालेंगे। सबसे पहले P प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है। C टोटल कॉस्ट जो हमने स्टेटमेंट में प्रिपेयर की है 31 लाख। F यानी फिक्स्ड कॉस्ट जो हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है 50 लैक्स। R रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन में अवेलेबल है 15% या रुपीज़ में कहना हो तो 0.15। W इक्वल टू वर्किंग कैपिटल जो एग्जांपल में दिया हुआ है 25% या रुपीज़ में 0.25। V यानी वैल्यू ऑफ यूनिट्स जो अवेलेबल है 5000 यूनिट्स। अब ये सारी आइटम फॉर्मूला के अंदर हम फीड करें। प्रोडक्ट प्राइसिंग के सेकेंड आंसर के अंदर हमने प्राइसिंग के फॉर्मूला में जो सारे वैल्यू तैयार रखे हुए हैं उसको फॉर्मूला में फीड करेंगे। P इक्वल टू 31 लैक्स प्लस इन ब्रैकेट 0.15 इंटू 50 लैक्स अपॉन 5000 यूनिट्स इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.15 इंटू 0.25। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद P इक्वल टू 38,50,000 अपॉन 4812.50 इक्वल टू ₹800 पर यूनिट। अब यहाँ में टोटल सेल्स फाइंड करना हो तो ₹800 इंटू 5000 यूनिट्स इक्वल टू सेल्स ₹40 लैक्स। थर्ड मेथड, टू अर्न प्रॉफिट एट 15% ऑन ओरिजिनल सेल्स प्राइस व्हेन डिस्काउंट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। यहाँ प्रॉफिट एंड डिस्काउंट दोनों सेलिंग प्राइस के ऊपर बताया गया है और सेलिंग प्राइस एग्जांपल में अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, सपोज सेल्स प्राइस इक्वल टू 100, जिसमें से डिडक्ट करेंगे 20% ट्रेड डिस्काउंट ₹20। नेट सेल्स रिसीव होगा 80, जिसमें से डिडक्ट करेंगे 15% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, 100 का 15% 15, नेट कॉस्ट रिसीव होगी 65। अब हम फॉर्मूला रखेंगे, कॉस्ट 65 रुपीज़ इक्वल टू 31 लाख रुपीज़, देन 100 रुपीज़ पे सेल्स वैल्यू हाउ मच, हमें सेल्स प्राइस रिसीव होगी टोटल रुपीज़ में 47,69,231, जिसको 5000 यूनिट्स पे डिवाइड करने के बाद पर यूनिट सेलिंग प्राइस ₹954 रिसीव होगी। Now we are taking another method for product pricing. Fourth, to sell at 30% profit on value added amount। सबसे पहले हमें यहाँ 30% प्रॉफिट वैल्यू एडेड अमाउंट पे ऐड करके सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो नाउ इन टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एडेड का फॉर्मूला, वैल्यू एडेड इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस मटेरियल।
टोटल कॉस्ट जो हमने ऑलरेडी फाइंड की हुआ है 31 lakhs, जिसमें से मटेरियल डिडक्ट करेंगे 10 lakhs, देन वी रिसीव वैल्यू एडेड अमाउंट 21 lakh। अब वैल्यू एडेड अमाउंट के आधार पे सेल्स वैल्यू फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, टेबल के अंदर सबसे पहले टोटल कॉस्ट 31 lakhs प्लस प्रॉफिट 30% ऑन वैल्यू एडेड, जिसमें ऊपर वैल्यू एडेड अमाउंट 21 लाख फाइंड की, जिसका 30% लेने के बाद प्रॉफिट रिसीव होगा 6,30,000। कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेल्स वैल्यू रिसीव हुई 37,30,000। अब हमें पर यूनिट सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो तो जिसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम टोटल सेल्स अपॉन सेल्स यूनिट। 37,30,000 सेल्स इन रुपीज अपॉन 5,000 units equal to rupees 746. Now we are taking fifth method for product pricing and profit volume ratio is 50%, जिसे हम प्यार से PV ratio भी कह सकते हैं। Now PV ratio का फॉर्मूला contribution upon sales into 100। अब यहाँ पीवी रेशियो हमारे पास 50 है, पर कंट्रीब्यूशन और सेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल के अंदर बच्चों जब आपके पास सेल्स अवेलेबल ना हो तो उसे हमेशा एज्यूम करो 100। तो हम यहाँ पीवी रेशियो और सेल्स की वैल्यू लिखने के बाद कंट्रीब्यूशन को मिसिंग फिगर में फाइंड करेंगे। पीवी रेशियो 50, कंट्रीब्यूशन x, नीचे सेल्स 100 एज्यूम किया इंटू 100 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा 50। नाउ कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के बाद हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, इट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, जिसके अंदर सेल्स प्राइस हमने एज्यूम की हुई है 100 रुपीज़, डिडक्ट कंट्रीब्यूशन जो हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किया 50 इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट नेट 50, सामने रुपीज़ में 24,50,000 अवेलेबल है। अब इसके आधार पे हम फॉर्मूला रखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट 50 इक्वल टू 24,50,000, देन 100 इक्वल टू सेल्स हाउ मच, हमें सेल्स प्राइस रिसीव होगी 49 लाख रुपीज़, जिसको हम 5,000 से डिवाइड करेंगे, देन वी रिसीव पर यूनिट सेलिंग प्राइस रुपीज़ 980। नाउ वी आर टेकिंग सिक्स्थ मेथड, जिसके अंदर व्हेन प्रॉफिट इज 100% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। यहाँ हमें प्रोडक्ट की प्राइस फाइंड करने के लिए कन्वर्जन कॉस्ट का 100% वैल्यू प्रॉफिट के तौर पे ऐड करना है। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं। यस, कन्वर्जन कॉस्ट का सिंपल मीनिंग है बच्चों, जब कंपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करती है तो बाजार में से जो रॉ मटेरियल लेके आती है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाता है। इन शॉर्ट कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर मटेरियल इंक्लूड नहीं होता। नाउ कैलकुलेशन ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस, वैल्यू गिवन इन एग्जांपल रुपीज़ 5 लाख, फैक्टरी फिक्स्ड एक्सपेंस रुपीज़ 7,50,000, फैक्टरी वेरिएबल एक्सपेंस रुपीज़ 4 lakhs, कन्वर्जन कॉस्ट टोटल रुपीज़ 16,50,000। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम कैलकुलेशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेशन करने के बाद उसके आधार पे हम सेल्स वैल्यू फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स एज पर कन्वर्जन कॉस्ट। नाउ इन टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ टोटल कॉस्ट जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किया हुआ है 31 लाख प्लस प्रॉफिट 100% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट 16,50,000 कन्वर्जन कॉस्ट, जिसका 100% सेम आएगा 16,50,000 इक्वल टू टोटल सेल्स रुपीज़ 47,50,000। Now sales price per unit equal to total sales upon sales unit, rupees 47,50,000 upon 5,000 units equal to rupees 950. Now we are taking last method 7 to earn profit of rupees 40 per unit. अब हमें प्रोडक्ट का प्राइस ढूंढने के लिए पर यूनिट 40 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन टेबल टोटल कॉस्ट जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किया हुआ है रुपीज़ 31 लाख प्लस प्रॉफिट 40 रुपीज़ पर यूनिट इंटू 5,000 प्रोडक्शन यूनिट इक्वल टू 2 lakhs रुपीज़। टोटल सेल्स रुपीज़ 33 lakhs। नाउ पर यूनिट सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो तो सेल्स प्राइस पर यूनिट इक्वल टू टोटल सेल्स अपॉन सेल्स यूनिट इक्वल टू 33 lakhs
अपॉन 5000 यूनिट्स इक्वल टू रुपीज 660। एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद नाउ वी हैव अ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। एमसीक्यू नंबर 1, which of the following factors is a limiting factor in product pricing? यानी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते समय नीचे में से कौन सा फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर है? वी हैव अ 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कंज्यूमर्स डिमांड, सेकंड गवर्नमेंट लॉ, थर्ड कॉम्पिटिटर्स रिएक्शन। आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो ए बी सी तीनों फैक्टर्स है, दिस ऑल आर कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्रोडक्ट प्राइसिंग। सेकंड, प्राइसिंग डिसीजन इज ब्लैंक। प्राइसिंग डिसीजन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन प्रॉफिट प्लानिंग डिसीजन, कॉस्ट प्लानिंग डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग डिसीजन, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ए, प्रॉफिट प्लानिंग डिसीजन। थर्ड, कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स ब्लैंक। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? ए ऑप्शन डायरेक्ट मटेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, बी डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, सी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एंड डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है बी, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा लिया जाता है, जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल नहीं लेना है, उसके सिवा वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड होता है। तो सही आंसर आएगा बी। नाउ वी आर टेकिंग फोर्थ एमसीक्यू। वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग is also known as A, full cost pricing, B, direct cost pricing, C, marginal cost pricing, D, none of the above। सही आंसर है सी, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। ऑलरेडी हम टीवाईबी को में पढ़ चुके हैं, वेरिएबल का दूसरा मीनिंग मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग कहा जाता है। फिफ्थ, which of the following factor is internal factor affecting pricing policy? नीचे में से कौन सा फैक्टर प्राइसिंग पॉलिसीज को इफेक्ट करता है? डिमांड एंड सप्लाई, बी कॉम्पिटिटर्स प्राइस, सी गोल ऑफ द कंपनी, एंड डी नन ऑफ द अबव। इंटरनल फैक्टर्स इफेक्ट करता है बच्चों सी, गोल ऑफ द कंपनी। लास्ट एमसीक्यू, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू ए सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस। सही आंसर है ए। उसके बाद आप ऑप्शन देख सकते हो बी, सी एंड डी, जो गलत है। सही आंसर आएगा ए। थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.